नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गांव बहादुरगढ़ में लाडवा से पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी के गांव में शोक व्यक्त करने पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 दिन पहले डॉक्टर पवन सैनी के भाई का देहांत हुआ था। उनके साथ राज्य मंत्री विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रही। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक के लिए रवाना हो गए। खबर फरीदाबाद से है, जहां लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम गर्म हो रहा है, वैसे वैसे चुनावी पारा भी ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में 2024 में 4.5 लाख और 2019 के लोकसभा चुनाव में 6.5 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल करके देश में टॉप 10 जीत का रिकॉर्ड बना चुके बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सिरसा से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और इलेक्टोरल बॉन्ड को बेवजह मुद्दा बना रहा है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष केवल और केवल षड्यंत्र कर रहा है। 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एसबीआई के थ्रू बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को जिन लोगों ने डोनेशंस देनी थी उसके माध्यम से देने का केवल 6,000 करोड़ रुपए वो भारतीय जनता पार्टी को आए। उसका जो है करीबन 2.5-3 गुना वो दूसरी पार्टियों को गया। तो कैसे चला गया? तो इसलिए केवल मुद्दा बनाने के लिए मुद्दाहीन विपक्ष जो मोदी जी को हटाना चाहता है, मैं समझता हूँ कि वो कामयाब नहीं हो पाएगा। सारे उनके जितने पैतरे हैं, जितनी चालबाजियाँ हैं, जितने षड्यंत्र हैं, देश के अंदर मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन षड्यंत्रकारी जो है वो सफल नहीं होंगे। तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक पहुंचकर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के भाई के निधन पर शोक जताया। शिवाजी कॉलोनी स्थित निवास पर पूर्व सीएम ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और पूर्व सीएम यहां 15 मिनट तक रुके। इस मौके पर उनके साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भाजपा नेता और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर के बड़े भाई श्याम सुंदर ग्रोवर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। ग्रोवर के भाई अस्वस्थ चल रहे थे और हार्ट फेल होने से उनका निधन हो गया। अगली खबर फतेहगढ़ से है, जहां गांव चनारथल कला में भाखड़ नहर टूटने से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। इसी बीच श्री फतेहगढ़ साहिब संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर अमर सिंह और पूर्व विधायक कुलजीत सिंह नागरा गांव चनारथल पहुंचे। काला ने बताया कि गांव चनारथल कला, जो कि फतेहगढ़ साहिब है, जिले का सबसे बड़ा गांव है, भाखड़ नहर गुज्जरों की है। उन्होंने कहा कि यह दरार सबसे पहले पिछले साल आई थी, लेकिन इसकी मरम्मत गांव वासियों और क्षेत्रवासियों ने ही करवाई थी। खड़ा मेन लाइन ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਨਾਥਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਨੇ 15-15 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਚਨਾਥਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਔਰ ਟੌੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਥੈਲੇ, ਇਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਥੈਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਨਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, महकमे वालों कोई कार्रवाई नहीं। तो वहीं पंजाब के जिला फिरोजपुर के खुंदर उतार गांव में बड़ा हादसा हो गया, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण एक बंद घर में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। बाद में उनके घर में अचानक आग लग गई और जब आग लगी तो पड़ोसियों ने उन्हें फोन किया और उन्हें घटना की जानकारी दी कि आपके घर में आग लग गई, जिस दौरान उन्हें काफी नुकसान हुआ है।
तो वहीं दिवंगत सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी चरण कौर ने 17 मार्च को 58 साल की उम्र में एक बेटे को जन्म दिया है। जनता के लिए एक हार्दिक वीडियो संदेश में उन्होंने अपने नवजात बेटे की कानूनी स्थिति के बारे में चिंताओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत दुख है कि उनके बेटे के जन्म की खुशी मनाए जाने की जगह वह कानूनी पचड़ों में पड़ गए हैं। उनके बेटे से कानूनी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उनसे सरकार इस संबंध में पूछताछ भी कर रही है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸ ਫੌਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਦਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉਲਟ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ 4-4 5-5 ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-15 20 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਮਰਵਾਤਾ ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ 3000 ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਵਧਾਈ नहीं दे। तो वहीं अमृतसर में रिश्वतखोरी के मामले में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि विजिलेंस विभाग ने अमृतसर एसडीएम दफ्तर में तैनात एक कर्मी को 30,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कर्मचारी ने जमीन का मुआवजा दिलाने के बदले 30,000 रुपए की मांग की थी, जिस संबंध की शिकायत विजिलेंस के पास पहुंचने पर विजिलेंस विभाग ने आज शिकंजा कसा है और उक्त कर्मी से 20,000 रुपए नकदी लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी की पहचान तिलक राज के रूप में हुई है, जो कि अमृतसर के एसडीएम दफ्तर में तैनात है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पटियाला से है, जहां पंजाब किसान दल पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई। साथ ही बीजेपी पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि इस मौके पर पंजाब किसान दल के अध्यक्ष रणजीत सिंह सारा ने कहा कि हम बीजेपी सरकार की योजनाओं के कारण बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ही जीत हासिल करने जा रही है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ प्रोग्राम नहीं किया गया सी, बट बीजेपी सरकार ने एक सम्मान निधि प्रोग्राम चलाया जिस 2000 रुपये पर किसान के खाते दे विच आउंदा है, जिन्हां दे 5 किले तो जमीन घट है। इसी तरह आयुष्मान कार्ड हो गया, होर कार्ड हो गए। तो वहीं दिड़बा के नजदीकी गांव गुज्जरा में 150 रुपए में खरीदी सस्ती शराब का सेवन करने से 6 व्यक्तियों की हालत बिगड़ गई। इनमें से 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं 2 सिविल अस्पताल संगरूर में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। सभी व्यक्ति गांव में ही दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं और गांव की ही किसी व्यक्ति से सस्ती शराब खरीदी थी। मरने वालों में 2 सगे भाई। वहीं पटियाला के अर्बन स्टेट में रहने वाली कविता 28 साल की उम्र में जज बनी है। आपको बता दें कि पटियाला के अर्बन स्टेट में रहने वाली कविता के परिवार में खुशी की लहर देखने को मिली। कविता की पढ़ाई के पीछे कविता के परिवार का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिला। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कविता ने कहा कि मैं बहुत ही मेहनत करके सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरे पिताजी का रहा
और इसमें बढ़ चढ़ कर किया। रात भर मैं पढ़ती थी, मेरे मम्मी डैडी मेरे साथ सहयोग करते थे। इस मुकाम पर पहुंची हूं तो इसका श्रेय मेरे परिवार को जाता है। अगली खबर अंबाला से है, जहां राज्य मंत्री बनते ही विधायक असीम गोयल ने गुरु घर में माथा टेका और गुरु का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि कल चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। साथ ही नायब सैनी के करीबी विधायक असीम गोयल को इसका फायदा मिला। असीम गोयल को राज्य मंत्री बनाया गया, जिसमें उनका राजनीतिक के कद और भी बढ़ गया। गुरुओं से आशीर्वाद लेके अपनी नई पारी की शुरुआत आज सच्चे पातशाह से यही अपने अरदास की है कि हमें समर्थ बख्शे और इस काम को करने के लिए ताकत है। और मुझे लगता है जो सच्चे पातशाह का आशीर्वाद है, मेहर है और सब साथियों की यहाँ जो दुआएं हैं, सद्भाव है, भावनाएं हैं, हम निश्चित रूप से अंबाला और हरियाणा का जो एक नया विकास करेंगे और जन कल्याण और लोक कल्याण की नीतियों को नीचे तक। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर होशियारपुर से है, जहां रोड पर सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक फगवाड़ा होशियारपुर रोड पर स्थित जगजीतपुर में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की जेसीबी से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। चंडीगढ़ पुलिस की महिला इंस्पेक्टर जसविंदर कौर के खिलाफ लगभग 4 साल पुराने 5 लाख रिश्वत के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट में केस चलेगा। इस मामले में अगस्त 2021 से रोक लगी हुई थी, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अब रोक हटा दी है। अब जसविंदर कौर के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। सीबीआई ने जसविंदर कौर के खिलाफ जून 2020 में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस विभाग ने उसे निलंबित कर दिया था। तो वहीं फतेहगढ़ चूड़ियां वार्ड नंबर 7 मोहल्ला सन्नावाला स्थित गुरुद्वारा सह निवारण साहिब से बीती रात चोरों ने ताला तोड़कर करीब 1 लाख रुपए की चोरी की। आपको बता दें कि चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस संबंध में गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी सिंह भाई बलजिंदर सिंह और हरदेव सिंह घनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हर दिन की तरह जब वे आज सुबह गुरुद्वारा साहिब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरुद्वारा साहिब की चौखट टूटी हुई है और लुटेरों ने दरवाजा तोड़ दिया और उनके पास से करीब 1 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए, जिसकी सूचना गुरुद्वारा साहिब की संगत और फतेहगढ़ चूड़ी थाने की पुलिस को दे दी गई है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर अमृतसर से है, जहां किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने शंभू बॉर्डर के लिए किसानों का बड़ा जत्था रवाना किया है। तो वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए बॉर्डर पर खास इंतजाम किए गए हैं। अमृतसर से किसान नेता सरवन सिंह पंधेर, जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह कलेरवाला और जिला सचिव गुरलाल सिंह मान के नेतृत्व में पूरे दिन हजारों खेत मजदूरों को रेलवे स्टेशन अमृतसर, जंडियाला और ब्यास से रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले देश की अंधी, बहरी और खेत मजदूरों की हत्यारी सरकार ने अपने अधिकारों के संघर्ष कर रहे लोगों के लिए अनदेखी की।
ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਡਟ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਟਾਈ ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਾਂਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ 50% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪੂਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਘਰ खर्च चलाइए, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਈਏ। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां अकाली आंदोलन लोकाचार के अनुसार शिरोमणि अकाली दल को मुक्त और पुनर्जीवित करने के लिए अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान की वकालत की गई है और एसजीपीसी की स्वायत्तता पर जोर दिया गया है। ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 4 ਪਿਲਰਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਹੱਕ ਲੈਣੇ। ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੜ ਕੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਬਰੇਟ करके ਉਹਨੂੰ सुरजीत करके ਤੇ ਉਹਨੂੰ रिवाइव। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां किसान न सिर्फ खेती हटकर कर रहे हैं बल्कि खाद में भी नए नए प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि छछरौली में किसान सुमित केचुए से खाद तैयार कर रहे हैं, जिससे हजारों किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है। नाम सुमित गिरी है और पिछले 5 साल से मैं छछरौली में रह रहा हूँ। 3.5 या 4 साल हो चुके हैं मुझे वर्मी कंपोस्ट की खेती करते हुए। ये भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे बेड लगे हुए हैं, इन बेडों से हम जो है वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं केचुए की हेल्प से। गाय का और भैंस का गोबर हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और खाद जो है हर फसलों में यूज़ किया जाता है। पॉपुलर हो, पेड़ पौधों में भी यूज़ किया जाता है। जैसे पॉपुलर में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि यूज़ करने का कारण ये है कि ये टाइम पे उसकी ग्रोथ के लिए लाभदायक होता है। जो पॉपुलर 3 साल में तैयार होता है वो 2.5 में हो जाता है, ठीक है। और बाकी फसलें हैं जैसे गेहूँ, गन्ना, चावल, या फिर नर्सरी है, या फिर गमले हैं, घरों में टेरेस गार्डनिंग है, ऐसा मुझे तो लगता नहीं कि कोई ऐसी चीज़ है जहाँ इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। 16 मार्च से देश भर में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। वहीं अंबाला में भी इसे लेकर कड़े और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अंबाला लोकसभा सीट के अंतर्गत 3 जिले शामिल हैं, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। इन सभी जिलों में लगभग 2077 पोलिंग स्टेशन आते हैं, जिनमें से अंबाला में 927 पोलिंग स्टेशन हैं। इन सभी पोलिंग स्टेशनों पर सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब 16 तारीख से आचार संहिता पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लगा दी गई है, तो इसके लिए प्रशासन के द्वारा पूरे प्रबंध कर दिए गए हैं। मैं कुछ फैक्ट्स आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अंबाला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। टोटल मिलाकर के तीनों जिलों के पोलिंग स्टेशंस बनते हैं 2077, जिसमें से 45% पोलिंग स्टेशंस यानी कि 927 पोलिंग स्टेशंस अकेले अंबाला डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। तो अभी सभी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर हमने चेक करवा लिया है और आगे भी लगातार इसमें प्रोसेस रहेगी कि सभी पोलिंग स्टेशन पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का प्रबंध रहे, जिसमें रैंप की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और किसी भी उसको वोटिंग कराए जाने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर ज़रूर मौजूद रहे।
यदि अगर हम इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर में टोटल मिलाकर के 19.5 लाख वोट बनती हैं। दिस इज़ दी रजिस्टर्ड वोटर्स। 74 वोटर्स इसमें थर्ड जेंडर के हैं, 9.25 लाख फीमेल वोटर्स हैं और 10.5 लाख मेल वोटर्स बनते हैं। अगर खाली अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 19.5 लाख में से लगभग 8.5 लाख वोट्स आपके अकेले अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के बैठते हैं। ख़ास बात इसमें देखने वाली ये है कि 80 से ज़्यादा उम्र के जो वोटर्स हैं 25,828 हैं, तो इनका भी खास ध्यान रखा जाए। तो वहीं अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां बावरिया गैंग के आरोपियों से भारी मात्रा में चोरी हुए तार बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर चोरी मामले में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। CIA 1 की टीम ने करीब 154 ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों को सुलझाते हुए ट्रांसफार्मर चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अगली खबर सिरसा से है, जहां JCD बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज में आज 2 दिवसीय मैनेजमेंट फेस्ट यूफोरिया 2024 के पहले दिन की प्रतियोगिताओं का शुभारंभ रिबन काटकर बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर सुशील मित्तल, वाइस चांसलर पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे JCD विद्यापीठ के महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढिंडसा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। And also, before calling our next contestant, I would like to say, बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में वो जिस तू कॉलेज ना आया कर, वो दिन चल दे वोटां दे, तू कॉलेज देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो सा परफॉर्मेंस है वो वहाँ के एनवायरनमेंट से पता चल जाती है। कितनी एनर्जी है बच्चों में, फैकल्टी में कितनी एक्साइटमेंट है, कितना जोश है, उसके लिए क्लासरूम में जाकर खड़े होकर देखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो चेहरों से पता चल जाता है। तो मैं यहाँ आकर देख रहा हूँ कि हर जगह पर चहल पहल है, नंबर इज़ ग्रेट, टीचर्स आर एक्साइटेड और बच्चों में जोश है कुछ करने का, परफॉर्म करने का। सो दिस इज़ अ गुड साइन एंड आई थिंक इससे बढ़िया क्या कुछ नहीं हो सकता। हमें इस चीज़ को ज़रूरत है पॉपुलराइज करने की। JCD चौधरी देवीलाल के सपनों को पूरा करने का एक प्रयास है। इसकी स्थापना इसीलिए हुई थी और चौधरी देवीलाल की बड़ी साफ सोच थी कि विद्यार्थियों को केवल क्लासरूम एजुकेशन नहीं, उनको एक स्वस्थ शरीर भी देना है और उन्हें अपनी जड़ों से भी जोड़ना है। क्लासरूम एजुकेशन तो सभी कॉलेजों में दी जा रही है, स्पोर्ट्स पे हर कोई वो तवज्जो नहीं दे रहा। हमारे यहाँ कंपल्सरी स्पोर्ट्स ना सही, पर मेरे मुताबिक 80% विद्यार्थी शाम को प्ले फील्ड्स पे हमें दिखाई देते हैं। ये जो मैनेजमेंट फेस्ट है जिसका नेम है यूफोरिया 2024 और इसके अंदर हमारे 2 डेज़ के इवेंट्स रहेंगे। फर्स्ट डे के अंदर हमारे एकेडमिक्स होगा, फाइन आर्ट्स होगा और स्पोर्ट्स होगा एंड इवनिंग में जस्सी कराड़कोट जो कि JCD विद्यापीठ का एलुमनाई है, वो सिंगर नाइट है उसकी। एंड अगले दिन जो होगा उसमें हमारा कल्चरल होगा जिसके अंदर सिंगिंग, डांसिंग, फैशन वॉक, कॉर्पोरेट वॉक होगी एंड उसके अंदर भी हमारा एक सिंगर होगा दीप बाजवा जो कि बहुत ही फेमस सिंगर हैं और उसका होगा सिंगिंग होगी इवनिंग। 2 दिवसीय जो हमारा मेला है इसके अंदर हम 4 अक्षेत्र, इसमें एक तरह से 4 जो हमारे फील्ड हैं
इसको पूरा करेंगे। सबसे पहले एकेडमिक में हमारी एकेडमिक एक्टिविटी रहेंगी, सांस्कृतिक एकेडमी रहेंगी, स्पोर्ट्स की रहेंगी और इसके अलावा कल्चरल रहेगा। ये सांस्कृतिक प्रोग्राम भी इसमें बहुत, आपने जैसे ही बताया अभी कन्वीनर ने कि इसमें 2 हमारे बहुत अच्छे यहाँ के प्रसिद्ध गायक आएंगे और आपने देखा ही आज हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर आए, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी। हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक ढींडसा सर ने आपको बहुत बढ़िया बताया कि किस तरह से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि देवीलाल जी का सपना था कि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें शिक्षा दी जाए, शिक्षा के साथ साथ अच्छा स्पोर्ट्स एक्टिविटी और मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट कॉलेज इस क्षेत्र में कोई भी एक सिंगल। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां चोरी की नीति से घर में घुसकर गोली चलाने के आरोपी नीलोची को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि सीआईए प्रभारी निरीक्षक मोहन पाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ ज्यादातर चोरी लूट के मामले दर्ज हैं। निरीक्षक ने बताया कि आरोपी पहले से भी जेल की सजा काट चुका है और नवंबर 2023 में ही जेल से बाहर आया था। आरोपी तरुण भी करीब 17 वारदातों में शामिल रहा है। खबर अंबाला से है, जहां सेक्टर 9 के थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें नाबालिग लड़का अपनी लड़की दोनों अपना पक्ष लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे थे, जहां दोनों पक्ष अपनी बात रखकर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी नाबालिग बच्चे का नाम उजागर नहीं किया जा सकता। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां शाहाबाद में सोहना के विधायक संजय सिंह और नवनियुक्त राज्य मंत्री का भाजपा कार्यकारिणी सदस्य यादविंदर सिंह राणा द्वारा ढोल नगाड़े के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा प्रदेश विकास की राह पर नंबर 1 पर है। खबर अमृतसर से है, जहां थाना एयरपोर्ट ने पिस्तौल की नोक पर लूटपाट करने वाले एक सक्रिय गिरोह को अब भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 32 बोर की 2 पिस्तौल और 5 कारतूस, 1 खिलौना पिस्तौल और 1 लोहे की क्रूजबल भी बरामद की गई है। हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।